तो ये है प्रिंसेस कट ब्लाउज। ऐसे ही आपको कटिंग करना है, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट, ठीक है। और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। ये हमारे बैक पल्ला हो गया, ओके। तो बैक में आप कैसे ड्राफ्टिंग करना है, कैसे आपको प्रिंसेस कट कटिंग करना है, तो अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे। आज का टॉपिक है प्रिंसेस कट ब्लाउज, ठीक है, 40 साइज़ का। तो इसकी कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है। ये हम बैक पल्ला कटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, पीछे वाला। इसमें मेरा आगे हुक रहेगा इस ब्लाउज में, ठीक है। तो लंबाई सबसे पहले आपको निशान लगाना है। लेंथ है 14 इंच, तो इसमें 1 इंच प्लस करेंगे हम। 15 इंच पे एक निशान लगा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद इस लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे, ये ऐसे। तीरा है 11.5, तो 5.25 इंच पे हम निशान लगा लेंगे यहाँ पे ऐसे, ओके। उसके बाद यहाँ से 2.5 गले के लिए। फिर आर्मोल के लिए, आर्मोल है कितना, 18.5, तो यहाँ से हम 6.5 पे निशान लगाएंगे। फिर 6.5 पे यहाँ पे लगाएंगे। अब इस लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे भी इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे चेक करना कितना है, 5.25, तो यहाँ पे 6 है, यानी कि 1 सूत बाहर की तरफ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और चेस्ट कितना है, 40 को आप 4 से डिवाइड कर दो तो 10 हो गया, यानी कि 10 हो गया। तो 10 पे यहाँ एक मार्क कर लो। फिर 2 इंच मार्जिन। कमर 34 है, ठीक है। 34 को आप 4 से डिवाइड कर लो तो 8.5 यहाँ एक मार्क कर लो। 1 इंच बैक साइड में डॉट लगने वाला है, तो 1 इंच का मार्जिन यहाँ पे दिया। फिर 2 इंच ये मार्जिन। उसके बाद इस लाइन को इस तरह से मिला दो इसमें, ठीक है। सबसे मेन काम है इसमें सामने का पल्ला में, जो सामने का पल्ला काटेंगे हम प्रिंसेस कट का, उसमें मेन इम्पोर्टेंट चीज़ समझना पड़ेगा आपको। तो वीडियो को आप देखें लास्ट तक, समझ में आ जाएगा किस तरह से काटना है प्रिंसेस कट ब्लाउज, बहुत ही आसानी के साथ। चलिए, अब गला है पीछे का 9.5 इंच है, तो हम यहाँ 9 पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे, ये ऐसे। इसमें चाहे आप यू गला कर सकते हैं, चाहे जो भी करना है, कोई डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो आपके ऊपर है, कस्टमर के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद बैक साइड में जो डॉट लगते हैं, यहाँ से 4 इंच की दूरी पे देंगे हम, ये ऐसे। फिर 4 यहाँ लेंगे, इस लाइन को इस तरह से हम स्ट्रेट कर लेंगे, ये ऐसे। फिर यहाँ से 1/2 इंच ऊपर लेना है, क्रॉस करना है, ठीक है। डॉट की जो लेंथ रहेगा वो रहेगा 4 इंच, ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम देंगे आर्मोल की गोलाई, ये इस तरह से। इतना होने के बाद आर्मोल चेक कर लेंगे, मेरा आर्मोल परफेक्ट है या नहीं है। तो ये 9.5 आ रहा है, मेरा आर्मोल है कितना, 18.5, तो थोड़ा सा सिलाई में जाएगा, ठीक है। तो मेरा आर्मोल बिल्कुल परफेक्ट है, ओके। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। जब तक हम कटिंग कर रहे हैं, अगर ये आइडिया और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। इस तरह से आपको भी काट लेना है। ये मेरा बैक पल्ला की कटिंग हो गया। अब सामने का पल्ला काटने के लिए आपको क्या करना है, एक पेपर का चार्ट लेना है, इस तरह से, ऐसा वाला। इस पे इस तरह से रख देंगे हम। पहले यहाँ पे हम छोड़ेंगे हुकाई पट्टी के लिए, ठीक है, 1/2 इंच। ये समझना बहुत ज़रूरी है किस तरह से काटना है आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज, ये ऐसे। उसके बाद फिर नीचे आपको 1 इंच आप मेजरमेंट भी कर सकते हैं, इस तरह से, ये ऐसे 1 इंच बैक पल्ला से सामने वाला पल्ला बड़ा रखना है, ठीक है। इतना होने के बाद अब आप इसको इसके ऊपर रख दीजिए, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें आप मार्किंग कर लीजिए, इस तरह से। यहाँ पे हो गया गले का प्रोड, फिर यहाँ से आर्मोल की, ये ऐसे।
उसके बाद फिर यहाँ पे ये मार्जिन, ठीक है। इधर कुछ नहीं करना है, नीचे इतना होने के बाद इसको आप अलग कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा मार्किंग को हम और डार्क कर लेंगे, ठीक है। ये मेरा फिक्स मेजरमेंट है, ये मेरा मार्जिन वाला है, ये 2 इंच एक्स्ट्रा है। उसके बाद ये मेरा गले के लिए है, ठीक है, गले का ब्रॉड है, और ये 1/2 इंच रखा हूँ हुकाई पट्टी के लिए, और बैक पल्ला से 1 इंच सामने वाला पल्ला बड़ा है। अब आगे क्या करना है आपको, इसमें आपको मेजरमेंट करना है कमर। कमर आपका 34 मेजरमेंट में, ठीक है, 34 इंच है। तो 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया 8.5। 8.5 पे हम एक मार्क कर लेंगे यहाँ पे, फिर इसमें हम 2 इंच का डॉट लगाएंगे, ठीक है। तो 2 इंच यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे, फिर 2 इंच मार्जिन, इस तरह से। ये मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, आसान तरीके से कटिंग करने के लिए। प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग 4-5 तरीके से होता है, कौन सा तरीका आपको अच्छा लगेगा मुझे कमेंट करना, ओके। इतना होने के बाद आपको सामने का जो गला है उसका भी ड्राफ्टिंग कर लेना है। सामने गला 7 है तो 7 पे हम मार्क कर लेंगे। इसमें चाहे आप गोल, यू, स्क्वायर, वी जो देना है आप दे सकते हैं, मैं सिंपली गोल दे के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इतना होने के बाद एपेक्स पॉइंट की दूरी 11 इंच है, तो 11 इंच 11.5 पे हम मार्क करेंगे। 1/2 इंच मेरा यहाँ सिलाई में जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से डॉट की दूरी लेंगे हम 4 इंच, ये ऐसे, फिर 4 इंच एक निशान यहाँ लगाएंगे। अब इस लाइन को हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे, ये ऐसे। इतना करने के बाद अब आपको 1/2 इंच सामने की तरफ से गोलाई देना है। सामने का पल्ला जब भी काटेंगे आप तो 1/2 इंच अंदर की तरफ रहेगा, ये ऐसे, और इसको हल्का हल्का ऊपर लेके आएंगे इस तरह से, ठीक है, ये ऐसे। ये ऊपर क्यों लिया हूँ 1/2 इंच, जब यहाँ पे हम डॉट को बंद करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये मेरा नीचे आ जाएगा, ठीक है। इतना होने के बाद अब आप इसको इस तरह से यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए, ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 1/2 इंच अंदर लेंगे हम, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम मिला देंगे, ये इस तरह से, ठीक है। अब मुझे इसमें 2 इंच का डॉट लगाना है, तो 2 इंच यहाँ से हम मेजरमेंट कर लेंगे, ये ऐसे। उसके बाद फिर यहाँ से हम प्रिंस की शेप देंगे इस तरह से, ये ऐसे, ठीक है। ये शेप आपको अच्छे से लगाना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आर्म होल की मेजरमेंट चेक कर लेंगे कितना होता है। ये आर्म होल चाहिए मुझे कितना 18 इंच, 18.5 है तो 9.25 चाहिए, ठीक है। अब इतना मेरा मार्जिन हो गया, ये मेरा सिलाई में दब जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का मेरा कटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, बैक पल्ला को लेना है, इसके ऊपर ऐसे रख देना है, और यहाँ नीचे एक मार्क कर लेना है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये ऐसे करना है, क्रॉस इसमें मिलाना है, फिर यहाँ से इसमें आपको मिला देना है, ठीक है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इसमें अभी बहुत काम बाकी है, अभी आप देखिए आगे क्या करना है मुझे। इसमें इस तरह से आपको भी काट लेना है, ठीक है। ये ऐसे, इसको भी यहाँ से हम कट कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से भी इसको कट कर लेंगे हम। अब यहाँ से हम प्रिंस की शेप देंगे, ये इस तरह से। अगर मार्किंग आपका थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो आप कैंची से उसको अच्छे से शेप दे सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे। फिर यहाँ से इसको भी हम काट लेंगे। अब इसको रख के कपड़े पे कैसे काटना है, इसमें एक चीज़ का ध्यान देना है आपको, ठीक है। ये तो मेरा हो गया। अब मुझे काटना है कपड़े पे, ठीक है। कपड़े पे काटने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से कपड़े को आप बिछा लीजिए। उसके बाद इसको यहाँ पे रख दीजिए, और फिर आप चौक से मार्किंग कर लीजिए इसमें, ठीक है, इस तरह से।
और इसमें आपको इधर बिल्कुल सेम रखना है मार्किंग, और यहाँ पे आते ही आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, बड़ा कर देना है यहाँ पे, ये ऐसे, क्योंकि यहाँ पे सिलाई में जाने वाला है मेरा ये, ठीक है। ये ऐसे इतना इतना आपको छोड़ के लगाना है मार्किंग। इधर भी आप लगा लीजिए इस तरह से, फिर यहाँ से गले के लिए लगा लीजिए। ओके, अब उसके बाद ये तो हो गया मेरा एक। अब दूसरा वाला भी सेम करेंगे हम ऐसे ही, इसको यहाँ पे रखेंगे हम इस तरह से, और फिर यहाँ से हम 1/2 इंच की दूरी से मार्किंग कर लेंगे इस तरह से, ये मेरा सिलाई में जाएगा, ठीक है। इस तरह से इधर भी आप मार्किंग कर लीजिए, सेम जीरोक्स कर लेना है इसका भी इस तरह से। अब इसका काम हो गया, अब इसको आप अलग कर लीजिए। अब इसमें थोड़ी सी यहाँ पे मार्किंग का और डार्क कर लीजिए इस तरह से। यहाँ से मेरा ये फिक्स वाला था, ठीक है। अब जो 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा हूँ वो सिलाई में जाएगा, इस बात का भी ध्यान देना है आपको, ठीक है। इसमें भी सेम वैसे ही है, तो इस तरह से आपको भी कटिंग कर लेना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से ये मेरा एक्स्ट्रा है इतना, इसको हम अलग कर लेंगे। यहाँ से गले की भी गोलाई काट लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये एक हो गया, दूसरा सेम ऐसे ही। इस तरह से आपको भी काट लेना है। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।